Hello guys, this is Anand from Rajwada Classes, अंबरनाथ। स्टैंडर्ड 12th सब्जेक्ट बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम है गाइस हमारे पास, प्रॉब्लम नंबर 10, जो कि मे बी पेज नंबर 62 में बुक्स में दिया हुआ है। सिप्रा एंड मनीषा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस देयर कैपिटल रेशो। जो सिप्रा और मनीषा पार्टनर दोनों अपना रेशो कैपिटल रेशो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। ट्रायल बैलेंस गिवन है गाइस। सम्स भी हमारे पास दिया हुआ है, पहले हम सम्स को पूरा अच्छी तरह से रीड कर लेंगे और पीछे कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। उसके बाद हम लोग सम्स को एक एक करके उसके पूरे इफेक्ट्स देने वाले हैं। सो गाइस, इस सम्स को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा कंप्लीटली ज़रूर देखें गाइस, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फर्स्ट आइटम इज सन्ड्री डेटर्स, परचेज फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, बिल्स रिसीवेबल, कैरीज आउटवर्ड, पोस्टेज, सेल्स रिटर्न, कैश इन एंड, कैश एट बैंक, इंश्योरेंस, ओपनिंग स्टॉक, ट्रेड एक्सपेंसेस, वेयर हाउसेस, एडवर्टाइजमेंट, बिल्डिंग, सेल्स, रेंट, सन्ड्री डेटर, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट, बिल्स पेएबल, कैपिटल, करंट अकाउंट्स। और गाइस, एडजस्टमेंट हमको बहुत ही केयरफुली रीड करना पड़ेगा, तब हम लोग अच्छी तरह से पोस्टिंग कर पाएंगे। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 एट 37,000, दिस इज आवर क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ 2000 विच इज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। गाइस, हमारे पास सेल्स में मशीनरी का सेल किया हुआ इंक्लूड किया, तो वो अमाउंट हमको वहाँ से लेस करके मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, जितने भी फिक्स एसेट होंगे उस पर हमको 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ईच पार्टनर्स इज इंटाइटल टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। पार्टनर्स को हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट पे 1% कमीशन देने वाले हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एट द रेट ऑफ 5%। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में हमको वेजेस और सैलरीज दिया हुआ है गाइस, और क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट द रेट ऑफ 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ओके। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे डेबिट बैलेंस से। फर्स्ट आइटम है हमारा सन्ड्री डेटर्स। तो हम लोग सन्ड्री डेटर्स हमारा क्या होता है गाइस, एसेट। तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इज गाइस 28,000। तो इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इस पे आरडीडी हमको मेंटेन करना है। आवर क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहाँ पे से हम लोग लेस करेंगे न्यू आरडीडी, न्यू आरडीडी हम लोग लेस करेंगे एट द रेट ऑफ 3%। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वर्किंग नोट लिखकर, वर्किंग नोट्स। फर्स्ट क्या है गाइस, आरडीडी 3% ऑन डेटर्स, डेटर्स का अमाउंट कितना है गाइस हमारे पास 28,000। उसका कितना परसेंट निकालना है, 3%। गाइस, कितना मिला हमको 840 रुपीज़। तो यहाँ से क्या करेंगे, 840 रुपीज़ हम लोग लेस कर देंगे, तो 0 क्या आ जाएगा गाइस हमारे पास 0, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा 2। और ये गाइस जो हमारा आरडीडी है, इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या लिख कर देंगे सेकेंड इफेक्ट में, फिर 2 न्यू आरडीडी 840 रुपीज़। गाइस, सन्ड्री डेटर्स के बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है परचेसेस। परचेसेस कहाँ जाता है गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट कॉलम छोड़कर लिखेंगे 2 परचेसेस। अब गाइस, परचेसेस का अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको 55,000, और परचेस रिटर्न भी दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पर इनर कॉलम में लिख लेंगे 55,000, यहाँ से लेस कर लेंगे परचेस रिटर्न 1,000। कितना मिलेगा गाइस हमको 54,000, हमारा कहाँ चल जाएगा, आउटर कॉलम में। देन गाइस, हमारा नेक्स्ट आइटम क्या है यहाँ पर, फर्नीचर। और फर्नीचर क्या हमारा फिक्स एसेट, तो हम इसको एसेट साइड शो करेंगे, और इस पर क्या है हमारे पास डेप्रिसिएशन। यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर, इसका अमाउंट कितना है गाइस हमारे पास फर्नीचर का 38,500। इसमें क्या निकालेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन। तो सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 5%। फर्नीचर का अमाउंट है 38,500, इसका कितना परसेंट निकालना है, 5%। 0 0 0 0 8 5 40 कैरी 4 5 5 25 का 5 कैरी 2 5 8 40 कैरी का 2 42 कैरी 4 5 3 15 और 19। तो गाइस, फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 1925
5। तो यहाँ पर लिखेंगे गाइस हम लोग लेस डेप्रीशिएशन, अमाउंट इज 1925 रुपीज़। इसको लेस कर देंगे यहाँ से, तो 5 7 5 6 3 36,575 रुपीज़। डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट आएगा गाइस हमारा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पर लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। गाइस हम लोग इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिख लेंगे बिकॉज अपने को और भी 2 आइटम्स में डेप्रिसिएशन है। तो इनर कॉलम में अमाउंट आ जाएगा 1925 रुपीज़। देन गाइस हमारा नेक्स्ट आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे गाइस हमको एक एडजस्टमेंट दिया हुआ है, सेल्स इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी ऑफ ₹2000। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसको पहला सेल्स में से लेस कर लेंगे। तो गाइस पहला सेल्स हम लोग पोस्ट करेंगे। सेल्स हमारा कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो लिखेंगे बाय सेल्स का अमाउंट कितना है गाइस हमारे पास 1,20,000। तो यहाँ पर लिखेंगे इनर कॉलम में 1,20,000। इसमें से लेस क्या कर लेना है गाइस हमको, सेल ऑफ मशीनरी का। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल इंक्लूड सेल ऑफ मशीनरी, तो जो मशीनरी का हमने इंक्लूड किया हुआ है उसको लेस कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे लेस सेल ऑफ मशीनरी 2,000। तो गाइस यहाँ पे हमको अमाउंट मिलेगा सेल्स का 1,18,000। अब ये 2,000 का एक दूसरा इफेक्ट आएगा मशीनरी में, तो उसको हम लोग पहले एसेट साइड लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। गाइस इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हमारे पास, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 60,000। इसमें से हम लोग ने मशीनरी क्या हुआ 2,000 का मशीनरी क्या किया, बेच दिया है। तो यहाँ से इसको लेस कर देंगे सेल ऑफ मशीनरी। कितने का बेचा गाइस हमने 2,000 का, तो यहाँ से 2,000 लेस कर देंगे। कितना बचेगा हमारे पास 58,000। अब 58,000 पे क्या निकालेंगे हम लोग 5% डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पे डेप्रीशिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। थर्ड डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 58,000 पे 5%, यानी 5/100, 0 0 0 0 5 8 40 का 0 कैरी 4 5 5 25 29 2,900 क्या आएगा इस हमारा डेप्रीशिएशन। तो यहाँ से उसको भी लेस कर देंगे, लेस डेप्रीशिएशन 2,900। अब इसका अमाउंट कहाँ चला जाएगा इस आउटर कॉलम में, तो 0 0 1 7 में से 2 जाएगा 5 5 55,100। और डेप्रीशिएशन का दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा हमारा, हमने डेप्रीशिएशन का एक हेड बनाया हुआ है अलग से। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2,900। अवर नेक्स्ट आइटम इज वेजेस कहाँ पे जाएगा गाइस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में। और वेजेस पे कोई डेप्रीशिएशन है गाइस, यस 200 का क्या है आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में 2 वेजेस, इनर कॉलम में 2 वेजेस, और अमाउंट है हमारे पास 800। इसमें क्या करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है गाइस 200, ऐड होकर अमाउंट कहाँ जाएगा आउटर कॉलम में 1,000 रुपीज़। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा इस हमारे पास लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 200। देन गाइस हमारे पास क्या है सैलरीज, और सैलरीज पे भी क्या है एडजस्टमेंट है। कितने का है, कितना सैलरी हमारा आउटस्टैंडिंग है 500। यहाँ पे पहले लिख लेंगे 2 सैलरीज, और 2 सैलरीज सॉरी गाइस हमारा कहाँ पे जाने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस साइड में लिखेंगे 2 सैलरीज का अमाउंट कितना है गाइस 3,500। अब इसको हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऐड करेंगे, कितना है गाइस 500। तो ये अमाउंट चला जाएगा आउटर कॉलम में 4,000। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा गाइस लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरीज करके, और इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 500। अब नेक्स्ट आइटम गाइस डिस्काउंट भी जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। 2 डिस्काउंट कितना है गाइस अमाउंट डिस्काउंट का 800 आउटर कॉलम में डायरेक्टली। उसके बाद से बिल्स रिसीवेबल भी क्या है गाइस हमारा एसेट है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल अमाउंट कितना है गाइस 14,400। तो 14,400। नेक्स्ट आइटम इज कैरीज आउटवर्ड का अमाउंट कितना है गाइस 1,000, और कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। तो 2 कैरीज आउटवर्ड
अमाउंट कितना है गाइस कैरीज आउटवर्ड का 1000 रुपीज़, यहाँ पे आ जाएंगे 1000 रुपीज़। अब नेक्स्ट आइटम इज गाइस पोस्टेज। पोस्टेज भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 500। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे सिंपल सा टू पोस्टेज 500 रुपीज़ आउटर कॉलम में। देन गाइस नेक्स्ट आइटम इज सेल्स रिटर्न। ये गाइस हमने सेल्स में अभी जगह प्लेस छोड़ा हुआ था, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेस रिटर्न करके। सेल्स रिटर्न कितने का है गाइस हमारे पास 500 का। तो ये 500 को हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे 500। तो अपने पास रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 1,17,500। और ये 500 का दूसरा इफेक्ट नहीं आने वाला बिकॉज हमको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ था एज ए इन्फॉर्मेशन। देन अगर गाइस इज कैश इन हैंड, ये भी एसेट है हमारा, तो कैश इन हैंड एसेट साइड आ जाएगा, इस पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होता है गाइस, 4000 है। देन आवर नेक्स्ट आइटम इज कैश एट बैंक, ये भी एसेट साइड आ जाएगा डायरेक्ट, कैश एट बैंक 47,000। देन गाइस आवर नेक्स्ट आइटम इज इंश्योरेंस। इंश्योरेंस पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, बट इंश्योरेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, ये हमारा एक एक्सपेंस है। तो टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अमाउंट कितना तो है गाइस हमको 2000। देन गाइस आवर नेक्स्ट आइटम इज ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक हमारा कहाँ जाएगा गाइस, ट्रेडिंग अकाउंट का फर्स्ट आइटम होता है। टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 17,800। देन गाइस ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। टू ट्रेड एक्सपेंसेस गाइस अमाउंट कितना ट्रेड एक्सपेंसेस का 1500, तो 1500। देन आता है गाइस वेयर हाउस रेंट, ये भी यहीं पर आता है प्रॉफिट एंड लॉस में, टू वेयर हाउस रेंट करके 2,500 रुपीज़। देन गाइस एडवर्टाइजमेंट, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आता है, टू एडवर्टाइजमेंट 1000 का। देन गाइस आवर आइटम इज बिल्डिंग। बिल्डिंग गाइस हमारा फिक्स एसेट है और इस पर क्या है 5% एप्रिसिएशन है, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली एसेट साइड लिख लेंगे बिल्डिंग, इनर कॉलम में अमाउंट लिख लेंगे 20,000। अब गाइस 20,000 इस पे लेस कितना करना है डेप्रिसिएशन 5%, तो गाइस 10% हो जाएगा सिंपली हमारा 2000 और 5% हो जाएगा 1000। तो यहाँ से 1000 लेस कर देंगे तो बिल्डिंग हो जाएगी 90,000 की। और डेप्रिसिएशन का हमने हेड बनाया था, बट यहाँ पे अभी गाइस मेरा स्पेस फुल हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऐड करके यहीं पे लिख देंगे और डेप्रिसिएशन का एक अलग इफेक्ट दे देंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1000 और इसको ऐड कर देते हैं गाइस, तो सिंपली कितना हो जाएगा 5 2 9 9 18 कैरी 1 2 2 4 4,825 रुपीज़। देन गाइस बिल्डिंग हो गया हमारा, डेबिट साइड का ऑल आइटम क्या होगा ओवर। देन वी हैव गाइस सेल्स, सेल्स का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। फिर आता है हमारा रेंट, तो रेंट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय रेंट 1800। देन गाइस सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है हमारा, लाइबिलिटी है गाइस, हम इसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड कर देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलकर। अब गाइस इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको 38,500 रुपीज़। फिर है गाइस परचेस रिटर्न, ये भी हमने लेस कर दिया हुआ है। फिर आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। कितने रुपीज़ का डिस्काउंट है गाइस, हमको डिस्काउंट मिला हमको 500 रुपीज़ का, तो ये 500 रुपीज़ हम कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट अमाउंट इज 500 रुपीज़। देन गाइस नेक्स्ट आइटम क्या दिया हुआ हमको, बिल्स पेबल, ये भी हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिल्स पेबल। कितना दिया हुआ है गाइस बिल्स पेबल हमको 9000। देन आता है गाइस हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स, यस, तो हम लोग कैपिटल डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे दोनों पार्टनर का, बिकॉज हमको करंट अकाउंट अलग से बनाना है। तो कैपिटल हो जाएगा गाइस सिप्रा, सिप्रा का कितना गाइस 90,000 और मनीषा का कितना है गाइस 30,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 सिंपली। इन दोनों को हम लोग क्या करके ऐड करके आउटर कॉलम में लिख देंगे 1,20,000। देन आता है करंट अकाउंट, यस गाइस वी हैव प्रिपेयर्ड द करंट अकाउंट, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है गाइस सिप्रा का 5,000 और मनीषा कितना है 3,000। देन गाइस अब हमारा ट्रायल बैलेंस टोटली फिनिश हो सकता है, तो लेट्स गाइस वी हैव टू चेक द आवर एडजस्टमेंट हमारा टोटली फिनिश्ड हुआ है कि नहीं। तो स्टॉक ऑन 31 मार्च 2019 एट द ₹37, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक, तो इसका गाइस हम लोग इफेक्ट दे देते हैं
फर्स्ट इफेक्ट आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट इज गाइस 37,000। देन इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा एसेट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 37,000। देन क्लोजिंग स्टॉक के बाद है गाइस सेल्स इंक्लूड, ये एडजस्टमेंट हमारा टोटली हो चुका है, ये फर्स्ट वाला भी हो गया। फिर आता है गाइस थर्ड एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन, हमारे पास 3 फिक्स एसेट थे, हमने तीनों फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट किया, ये भी हो गया। अब आता है गाइस ईच पार्टनर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ईच पार्टनर गेट इंटाइटल टू कमीशन एट द रेट ऑफ 1%। तो इसके लिए गाइस हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, बिकॉज ग्रॉस प्रॉफिट पे लोग कमीशन ले रहे हैं। देन आता है गाइस हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यस गाइस हम इसको लिख सकते हैं। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना परसेंट है, 5%। तो सिप्रा का है गाइस कैपिटल 90,000 इंटू 5%, गाइस इसका 10% हो जाएगा 9,000, और 9,000 का हाफ होता है 4,500। तो यहाँ पे आ जाएगा गाइस बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिप्रा का आ जाएगा 4,500। और गाइस हमारे पास है मनीषा का कैपिटल है 30,000 का कितना निकालना है, 5%। 30,000 का 5% निकालें, 10% निकालेंगे गाइस 3,000 होता है, और 3,000 का हाफ कर देंगे तो 1,500। और इसका गाइस दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। गाइस एक का हो जाएगा, सिप्रा का हो जाएगा मेरे पास 4,500, और मनीषा का 1,500, दोनों का टोटल हो जाएगा 6,000 रुपीज़। देन आता है गाइस हमारा ये भी एडजस्टमेंट फिनिश। फिर आता है आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी, ये हो गया है। क्रिएट प्रोविजन भी हमारा हो चुका है। अब हम लोग गाइस सिंपली क्या करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को टैली करने वाले हैं। तो गाइस इसका टोटल अगर हम लोग करते हैं तो हम लोग पहला पेंसिल से इसको टोटल कर लेते हैं गाइस। और मेरे सारे एडजस्टमेंट्स और पूरा ट्रायल बैलेंस के आइटम्स क्या हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं। हमारा सिर्फ एक एडजस्टमेंट बच जाता है यहाँ पर, और वो है पार्टनर गेट इन टाइटल कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो गाइस ये एडजस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले हमको ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो गाइस हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को टैली कर देते हैं फटाक से। तो गाइस मैंने इसका टोटल किया हुआ है, तो कितना आ रहा है मेरे पास, 1,54,500, 1,54,500। इसी अमाउंट को हम लोग दोनों साइड लिख लेंगे, बिकॉज यही हमारा क्या है, फाइनल अमाउंट है 1,54,500। और यहाँ का टोटल आ रहा है गाइस 72,800। उसको लेस करने के बाद हमारे पास बचता है गाइस ग्रॉस प्रॉफिट 81,700। तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। और यहाँ से हम इसको कैरिड डाउन करके कहाँ दिखाएंगे, यहाँ देखिएगा हमारे पास बैलेंस किस साइड है, डेबिट साइड है। तो यहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यही अगर लॉस आता तो हम लोग यहाँ डेबिट साइड लिखते थे। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा इस कितना हमारे पास 81,700। और अब इसके बाद हम लोग अपना एडजस्टमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो गाइस एडजस्टमेंट में क्या बोला हुआ, ईच पार्टनर इज इंटाइटल टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट निकाल लेते हैं गाइस। कमीशन एट द रेट ऑफ 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट गाइस 81,700, इसका हम लोग 1% कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल सा आता है 817 रुपीज़। तो 817 रुपीज़ हम लोग दोनों पार्टनर को एज अ कमीशन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट, बाय कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट 817। ओके गाइस, नाउ अब ये 817 का सेकेंड इफेक्ट भी आएगा हमारे पास, और वो कि कहाँ जानने वाला है, 817 हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन अभी सिप्रा को गाइस कितना कमीशन मिलने वाला है, 817 रुपीज़। और मनीषा को उसको भी 817 मिलने वाला है। दोनों गाइस हम लोग ऐड कर देंगे तो 7 7 14 कैरी 1 और ये 3 8 8 16।
तो गाइस आता है हमारा 1634 रुपीज़। अब गाइस सिंपली हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स हमारा हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी टैली कर सकते हो। तो गाइस इसका टोटल करने के बाद इस साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 84,000 और इस साइड का टोटल आ रहा है 27,599 रुपीज़। तो गाइस यहाँ का हमारा टोटल ज़्यादा, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख लेंगे 84,000 रुपीज़ और यहाँ पे लिख लेंगे गाइस हम लोग 84,000 रुपीज़। और गाइस इसके बाद ये टोटल को इस टोटल से सेपरेट करने के बाद गाइस हमारे पास बचता है जितना हमारे को इसमें 56,401 रुपीज़ हमारा आता है नेट प्रॉफिट। 56,401 रुपीज़ ये हमारा यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं गाइस टू नेट प्रॉफिट। अब गाइस ये नेट प्रॉफिट हमको दोनों पार्टनर्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। और सम्स के स्टार्टिंग में हमको बोला था कि ये जो हमको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमको कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है गाइस। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कैपिटल पता होना चाहिए। तो गाइस पार्टनर्स सिप्रा का कैपिटल है मेरे पास 90,000 रुपीज़ और मनीषा का कैपिटल है 30,000 रुपीज़। गाइस कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दिस गॉन कैंसल। गाइस हमारे पास बचता है 9:3 और इसका स्मॉलेस्ट फॉर्म है गाइस 3:1। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट आया है 56,401 रुपीज़, इससे हम लोग क्या करेंगे गाइस, दोनों पार्टनर्स को डिवाइड कर देंगे। कितने रुपीज़ से गाइस हम लोग इसको डिवाइड करने वाले हैं, अपॉन, अभी गाइस देखो दोनों का टोटल कितना आएगा 3:1 का 4 से हम लोग इसको पहले डिवाइड कर लेंगे। इसको 4 से डिवाइड करने के बाद हमको गाइस 14100। अब 14100 गाइस ये किसका शेयर आ जाएगा, मनीषा का। और सिप्रा का शेयर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे गाइस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 3 1 जा 3 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 3 1 जा 3 और 4। अब गाइस अगर हम लोग इनको ऐड करेंगे तो हमको 56,400 रुपीज़ मिलने वाला। बट गाइस ये 1 रुपीज़ है तो ये 1 रुपीज़ हम लोग दोनों में किसी एक को भी दे सकते हो। तो गाइस हम लोग सिप्रा को दे देते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट करेंट अकाउंट्स में लिखने वाले गाइस पार्टनर के बाय नेट प्रॉफिट 42,301 रुपीज़ एंड 14,100 रुपीज़। अब गाइस हम लोग इसको भी टैली कर सकते हैं। तो गाइस इसका टोटल आता है हमारे पास 19,417 रुपीज़ और इसका टोटल आता है गाइस हमारे पास 52,680 रुपीज़। यही टोटल गाइस हमारे पास यहाँ डेबिट साइड में कोई भी आइटम नहीं, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल इफ लिख लेंगे 52,618 रुपीज़ और 19,417 रुपीज़। यही हमारा क्या हो जाएगा गाइस, बैलेंस कैरिड आउट, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 52,680 रुपीज़ 19,417 रुपीज़। अब यही हमारा कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड करेंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में गाइस। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में गाइस कौन कौन से पार्टनर है, सिप्रा और है गाइस मनीषा। सिप्रा का शेयर आता है गाइस 52,618 और इसका आता है 19,417 रुपीज़। इनका गाइस टोटल हो जाएगा 72,035 रुपीज़। अब गाइस ये हो चुका है हमारा टोटल। अब हम लोग फाइनली बैलेंस शीट अगर टैली करेंगे और अगर हमारे दोनों साइड सेम अमाउंट आता है तो हमारा सम्स क्या है, टोटली राइट है गाइस। तो लेट्स बिगिन। गाइस मैंने ऑलरेडी टैली करके रखा हुआ है और मेरा टैली अमाउंट एकदम इक्वली आ रहा है गाइस, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। 2,40,235 रुपीज़ 2,40,235 रुपीज़। ओके गाइस, सो गाइस दिस इज आवर 10th सम ऑफ 12th बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का। इसी तरह के गाइस और भी सब्जेक्ट्स और भी सम्स देखने के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।